वाराणसी के पास एक छोटा गांव रहस्यों और विश्वासों से भरा। आरव एक युवा पत्रकार था जो शहर की भागदौड़ से दूर किसी शांत कहानी की तलाश में गांव आया था। लेकिन गांव में कदम रखते ही कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे किसी दिशा में खींच रही हो। गांव के लोग एक पुरानी हवेली की बात करते थे, सत्यवती निवास, जहां कोई भी रात में नहीं जाता था। माना जाता था वहां एक आत्मा रहती है, एक युवती की, जिसने समाज के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन उसे पागल कहकर कैद कर दिया गया था और फिर वह अचानक गायब हो गई। आरव को ये बस एक अंधविश्वास लगा, पर कहानी में दम था। वो उस हवेली की तहकीकात करने लगा। हवेली में पहली रात उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसकी लिखावट उसके सपनों में अक्सर दिखाई देती थी। डायरी किसी अनया की थी जो आज से 40 साल पहले उस गांव की पहली शिक्षिका बनी थी। उसने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया था और तभी से विरोध शुरू हुआ। एक रात आरव को एक साया दिखा, न डराने वाला न पूरी तरह शांत, वो उसे देखता रहा। और तब डायरी का एक पन्ना अपने आप खुल गया। पन्ने में लिखा था, जिस दिन कोई मेरी सच्चाई को समझेगा उस दिन मैं मुक्ति पाऊंगी। लेकिन समझने वाला वो होगा जिसने अन्याय को देखा हो और फिर भी न्याय चुना हो। आरव को समझ आ गया था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये किसी की अधूरी लड़ाई थी। अब ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, आरव का जुनून बन चुका था। उसने गांव में अनया की सच्चाई उजागर की, कैसे कुछ रसूखदारों ने उसे पागल घोषित किया, उसके स्कूल को बंद किया और उसे हवेली में कैद कर दिया। जैसे जैसे सच बाहर आया, गांव में बदलाव आने लगा। लोग बेटियों को पढ़ाने लगे, हवेली अब एक पुस्तकालय बन गई। और आखिरी रात हवेली में फिर वो साया आया। इस बार मुस्कुरा रहा था। धन्यवाद, बस इतना कहा और गायब हो गया।